गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज जो आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको देख सकते हैं। देखते हैं हम आज एक शानदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है PQR और एक त्रिभुज है LMN जो दोनों आपका सिमिलर है। ठीक है, एक ट्राइंगल है PQR या आपका सिमिलर का आपका साइन है समरूप, और एक ट्राइंगल है आपका LMN। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसकी भुजा का एक रेशियो जो दिया गया है PQ अनुपात LM, जिसका मान दिया गया 17:25 ये दिया गया है। और आपसे पूछा गया कि इस त्रिभुज का एरिया का अनुपात क्या होगा, इन दोनों त्रिभुज के एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो आपने ये पढ़ा होगा क्षेत्रफल के लिए कि क्षेत्रफल के रेशियो में जो संगत भुजा होगा उनका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए संगत भुजाओं को लेकर आपने ये पढ़ा होगा इस तरीके से, सपोज ये कोण और ये कोण जो है आपका बराबर है। दूसरा हम सपोज करते हैं ये कोण और ये कोण बराबर है, और तीसरा हम कह रहे हैं ये कोण और ये कोण जो है आपका बराबर है। तो संगत भुजा से कहने का मतलब यह हुआ जो कोण बराबर है उसके ठीक सामने की भुजा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि QR बराबर होगा MN के। ठीक है, ये बराबर होगा या रेशियो में आप इन दोनों का कह सकते हैं। देखिए ये डबल लाइन है, डबल लाइन के ठीक सामने कौन है PR, और ये डबल लाइन है इसके सामने कौन है LN। तो इसके संगत भुजा आप किसको कहिएगा, PR संगत भुजा है किसका, LN का। ठीक इसी तरीके से इसके सामने का भुजा है PQ और इनके सामने का भुजा है LM। तो ये PQ और LM जो है वो आपका संगत भुजा है। तो इनके लिए जो थ्योरम जो आपका होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे देखिए PQ है, ये रहा PQ और कौन है LM है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये भुजा जो है आपस में संगत भुजा है, और संगत भुजा का हम वर्ग कर सकते हैं किसमें, स्क्वायर में। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं QR के लिए संगत भुजा कौन है, M है, तो ये संगत भुजा का वर्ग का अनुपात होगा। तीसरा आप देख सकते हैं PR और LN, ये संगत भुजा है, तो इन दोनों का भी वर्ग आपका आपस में बराबर हो सकता है। क्वेश्चन में कोई भी संगत भुजा का अनुपात आपके पास हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपका PQ अनुपात LM, ये दोनों आपका संगत भुजा ही है, ये देखिए। तो ये जो क्वेश्चन आपका बनेगा सिर्फ इतने से ही बन जाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके QR अनुपात MN दिया रहे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास PR अनुपात LM दिया रहे, इसलिए हमने तीनों संगत भुजा का वर्ग हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। जो आपका क्षेत्रफल है PQR और क्षेत्रफल है त्रिभुज LMN का संगत भुजा के रेशियो के बराबर होता है, जो मेरा यहाँ पर हमने यहाँ से लिया है। PQ का मान आप देख सकते हैं 17, PQ का स्क्वायर था तो 17 का भी हमने कर दिया स्क्वायर, और LM का मान है कितना 25, तो LM की जगह हमने रख दिया 25 और LM का स्क्वायर है इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कीजिएगा 17 गुणे 17 289, 25 का स्क्वायर कीजिएगा 25 गुणे 25 625, और यही आपको चाहिए था जिसका रेशियो का मान आ गया कितना 289 अनुपात 625। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके एग्जाम के आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कहा यह जा रहा है P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाएं CA और CB के मध्य बिंदु हैं। देखिए एक त्रिभुज है ACB, इसमें जो CA भुजा है उस पे P बिंदु जो है वो बिल्कुल मध्य में बीच में। ठीक है, ठीक उसी तरीके से BC भुजा पे ये जो Q बिंदु है ये भी ठीक बीच में, दोनों बीच में है, और C पे जो है समकोण है। समकोण का मतलब जानते ही आप लोग कितना, 90 डिग्री। और सिद्ध करना है आपको ये 4AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर 5AB स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पर कुल 3 समकोण त्रिभुज दिखेंगे। एक समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला जिसका नाम है BCP, ठीक है, और
एक देखिए एक्चुअली हुआ ये है कि जो मध्य बिंदु जो है ना, हमने पहले मध्य बिंदु को दोनों कोनों से हमने मिला दिया। तो मिला देने के बाद आपके पास 3 समकोण त्रिभुज आपके पास बनेंगे, 2 छोटे वाला और एक बड़ा वाला। देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया आपके पास ये वाला, देखिए बड़ा BCP, ठीक है, और एक ये छोटा वाला। दोनों मध्य बिंदु से आपको दिख सकता है कि एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, और एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज तो है। तो इसी तीनों समकोण त्रिभुज की मदद से आपका ये सिद्ध किया जाएगा। देखिए BQ को जब अगर मध्य बिंदु बोला गया है तो ये और ये आपका बराबर होगा। अगर ये मध्य बिंदु है, बीच में पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर होगा। तो हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि BQ बराबर QC, जो हमने यहां पे लिखा है। तो BQ बराबर क्या है, QC। और ये दोनों जो है वो इस पूरे BC का क्या है, आधा है। अगर दिक्कत हो तो इसको हम कोई वैल्यू मान लेते हैं। सपोज अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो यहां से यहां तक कितना, 4 है। तो देखिए ये 2 बराबर 2 और 4 का आधा, BC का आधा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो BQ बराबर QC, और ये दोनों जो है इस पूरे का क्या है, आधा है। तो पूरा BC का आधा। ठीक उसी तरीके से ये भी CP बराबर CA हमने यहां पे लिख दिया, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और ये दोनों जो है इस पूरे का क्या है, आधा है, ठीक है। जैसे यहाँ 2 ये पूरा 4 का आधा 2, 4 का आधा 2। सपोज अगर फिर भी डाटा में दिक्कत हो तो आप इसको 3 और 3 मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 है ना, 6 का आधा है ना दोनों। तो हमने इसको भी लिख दिया AC का आधा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन से हमने लिखा है। अब देखिए जो मध्य बिंदु से जो समकोण त्रिभुज बना है वहां से हम यूज करेंगे। देखिए पहला हमने कौन सा ले लिया, ACQ। ये जो मध्य बिंदु है, इससे जो मध्य बिंदु जो बना है, इस मध्य बिंदु से बना हुआ समकोण त्रिभुज जिसपे C पे 90 डिग्री बन रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस वही हम यूज कर रहे हैं। कर्ण कौन है, AQ। इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए ACQ, इस छोटे वाले त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण है, तो AQ स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो हमने यहां पे लिखा, हमने इसको कह दिया समीकरण A। ठीक उसी तरीके से दूसरे मध्य बिंदु पे आ रही है, ये दूसरे मध्य बिंदु पे भी जो आपका समकोण त्रिभुज ही है, यहां से जिसपे भी C पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे वही चीज है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका कौन है, BP, तो BP का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, ये BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो CP का स्क्वायर। ये हमने कह दिया समीकरण 2। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। अब आ जाइए जो तीसरा समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला, ठीक है, ACB में, जिसपे C पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वही फिर से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका है कौन, AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। ये 3 समीकरण पहले लिख लीजिए, हर एक जो तीनों समकोण त्रिभुज आपके पास बने हैं। तो समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 3 आ गया। अब यहां से जो समझने की बात है जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए समीकरण 1 हमने लाया है इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज से, और समीकरण 2 हमने लाया है इस दूसरा समकोण त्रिभुज से। तो इसी दोनों को आपको जोड़ना होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो जो दोनों जो मध्य बिंदु से आपका समकोण त्रिभुज बना है, उन दोनों पाइथागोरस थ्योरम से जो आपके पास रिजल्ट आया है, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमने वही लिखा समीकरण 1 जोड़ 2। तो जोड़ने का जो रूल है, जो लेफ्ट साइड हो उसको आप लेफ्ट साइड की तरफ जोड़िए, जो राइट साइड हो उसको आप राइट साइड की तरफ जोड़िए। तो देखिए लेफ्ट साइड में कौन है, AQ स्क्वायर और BP स्क्वायर। तो हमने यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में लिख दिया AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। राइट साइड में मेरा ये है CQ स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो हमने देखे यहाँ पे लिखा है, और इस तरफ है BC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, जो हमने यहाँ पर लिखा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इसको हमने बिल्कुल जस्ट का तस सेम लिखा है। यहां देखिए ये दोनों क्या मिला है आपके पास, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जरा ऊपर नजर डालिए, यहाँ तीसरा वाला समीकरण में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना, इसका मान क्या है, AB स्क्वायर।
तो क्या इसकी जगह पे हम ए बी स्क्वायर लिखते तो कोई दिक्कत है? नहीं। कहां से लिखेंगे? समीकरण 3 से। इतना बराबर ए बी स्क्वायर है, ये वही चीज है, इसके जगह पे हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर। सी पी स्क्वायर को हमने जस का तस ही हमने रहने दिया है। अब जरा नजर डालिए यहाँ पे, देखिए बी क्यू बराबर क्या था? क्यू सी, और क्यू सी बराबर क्या था? बी सी बटे 2। तो इसको तो हमने वही लिखा है जस का तस। क्या सी क्यू को आप बी सी बटे 2 भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सी क्यू के जगह पे हमने लिख दिया बी सी बटे 2। सी क्यू पे स्क्वायर था तो इस पे भी हमने दे दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर ही हमने रहने दिया है। अब सीपी पे नजर डालिए जरा, यहाँ पे देखिए सीपी बराबर पी है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे ए सी बटे 2। तो हमने सीपी की जगह पे लिख दिया ए सी बटे 2। सीपी पे स्क्वायर था तो इस पे भी हमने क्या दे दिया? स्क्वायर। अब यहां पर से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करना है। इसको आपको हमने जस्ट का 10 लिख दिया। देखिए स्क्वायर, इस BC पे भी स्क्वायर है, इस 2 पे भी स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हमने लिख दिया यहां पर, और 2 पे स्क्वायर, 2 गुना 2 4। AC इसको हमने पहले लिखा, देखिए इसको हमने पहले लिखा है, AC पे हमने दे दिया स्क्वायर आ गया, और 2 गुना 2 4। उसके बाद हमने लिखा है AB को AB स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं तो नीचे तो आप बटे 1 आप लिख ही सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, देखिए हम इसको इसलिए कुछ नहीं कर रहे, इसको सेम टू सेम हम इसलिए हम लिखे जा रहे हैं, इसमें कुछ चेंजिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जरा क्वेश्चन पे आप नजर डालिए, क्या है? एक क्यू प्लस बीपी आपको चाहिए ही, जो हमें चाहिए वो हम आ गया, तो जो आ चुका है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो नहीं आया है बस उसको बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए था? ए बी चाहिए था। देखिए हमने एक तो हमने ए बी चेंज कर लिया, बाकी अब जो ये दोनों जो बचा हुआ है बीसी और एसी, अब इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं एबी में लाने की, बस यही कोशिश करना है सिद्ध करने में। तो एक तो एबी आ चुका था, हमने यहां तक हमने देख लिया था। अब देखिए हमने क्या किया है, इसको हम अभी जस्ट का 10 रह दिए, और ये आपका क्या हो गया? भिन्न का जोड़। 4 लीजिएगा एलसीएम, 4 एकम 4, एक आएगा आपका बीसी स्क्वायर, 4 एकम 4, यह हो जाएगा आपका एसी स्क्वायर, और एक से जाएगा 4 बार में 4 हो जाएगा गुना एबी स्क्वायर के साथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर से जरा आप इस पे नजर डालिए, ये कहीं पे आपको दिख रहा होगा, कहां? समीकरण 3 में बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। देखिए फिर से आ गया आपका क्या? बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, और बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? एबी का स्क्वायर। तो बस इसकी जगह पे हमने वही लिखा है एबी का स्क्वायर, और ये आपका जैसा था उसको हमने ठीक वैसा ही हमने रहने दिया है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 4 नीचे देखिए भाग में है, इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो हो जाएगा गुना में, तो पहले हमने इसको लिखा है यहां पर, और 4 जो भाग में था वो इस तरफ होकर आ गया आपका गुना में, 4 गुने ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। ये देखिए ए बी स्क्वायर, ये भी ए बी स्क्वायर है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 ए बी स्क्वायर और 4 ए बी स्क्वायर, कितना ए बी स्क्वायर? 5 ए बी स्क्वायर बराबर 5 ए बी स्क्वायर। अब जरा जो सिद्ध करना जरा नजर डालिए, जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। एक शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है।